सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है आज आप जो मन में सोचकर आए हो, वचन सुनते सुनते प्रभु हल करने जा रहा है। इसीलिए एक्टिव हो जाओ, सुस्ती दूर करो, कान खोल लो और पेटियां बांध लो। 20 मिनट का काम है, सिर्फ 20 मिनट में आपको वो मिल जाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं था। प्रभु ऐसा करने जा रहा है, प्रभु जिंदगियां बदलने जा रहा है, प्रभु जीवन देने जा रहा है, प्रभु निजात देने जा रहा है। हालेलुया। कितने सहमत हैं? कोई उठ के जाएगा? फिर लगातार बैठे रहना है। 20 मिनट बोल दिया तो बोल दिया। हालेलुया। वचन की रिस्पेक्ट करनी है। कोई खाने के लिए नहीं जाएगा, कोई चाय के लिए नहीं, कोई पकोड़े के लिए नहीं, सब जहां बैठेंगे। हालेलुया। किसी को भूख तो नहीं लगी? किसको गवाही चाहिए? सबको चाहिए ना, तो फिर इधर ही दिखने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे मीका की किताब 5 अध्याय उसका 2 वचन। सब लोग खोल लो। थैंक यू जीसस। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब बात हो रही है बैतलहम की, बैतलहम एक कमजोर था, एक छोटा था, हजारों में भी नहीं गिना जाता था, कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन इसकी बैतलहम की भविष्यवाणियां यीशु के जन्म से 500 साल पहले हुई। भविष्यदाताओं ने, नबियों ने भविष्यवाणियां की कि बैतलहम में एक टहनी फूल निकलेगी, वो पावरफुल होगा, उसका बैतलहम में जन्म होगा। और ये बैतलहम के लिए भविष्यवाणी हुई है। कितने साल पहले? यीशु के 500 साल पहले। और यदि हम बात करें तो छोटा, छोटा मतलब कोई वैल्यू नहीं है, हजारों में नहीं, 100 में नहीं, किसी में उसकी गिनती नहीं हो रही थी। तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो प्रभुता करेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसका जब जन्म होगा तो वो उसी दिन वो नवा होगा। वो पुराना है, वो ओल्ड है, वो कोई नई चीज नहीं है। यीशु का जन्म कोई नई चीज नहीं है, उसकी पहले भविष्यवाणियां हो चुकी है 500 साल पहले, यीशु के जन्म से पहले। और कह दिया है वो कुछ नवा नहीं है, वो पुराना है, वो आदि है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है। बोलो हालेलुया। वो पहले ही से था। हालेलुया। लेकिन उसको इस पृथ्वी पर भेजने की प्लानिंग हजारों साल पहले की गई थी। बोलो हालेलुया। ताकि वो हमसे बात कर सके, हमारे लिए बंद दरवाजों को खोल सके, हमारा रास्ता, हमारी पहचान वो खुदावंद प्रभु से करवा सके। इसलिए उसने मेरे और आपके स्वरूप पर आकर जन्म लिया। बोलो हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? यीशु को नई बात नहीं है, क्रिसमस को नई बात नहीं है, ये पुरानी है, ये ओल्ड है। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे, सब लोग नोट कर लो, लूका की किताब 2 अध्याय उसका 8 वचन, कि यीशु की जो भविष्यवाणियां हुई थी कि वो बैतलहम में पैदा होगा, तो यीशु कहाँ है? हम वचन में जाएंगे और पढ़ेंगे कैसे प्रभु ने ये प्लान को सक्सेस किया। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। फर्स्ट से पढ़े। उन दिनों में अगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब किप्रिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः
यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। हालेलुया, हालेलुया। मरियम, माता मरियम और यूसुफ कहाँ है? नासरत में। और भविष्यवाणी कहाँ की हुई है? बैतलहम की। हालेलुया। सबको समझ आ रहा है? यीशु का जन्म भविष्यवाणियों के मुताबिक बैतलहम में होना चाहिए, लेकिन माता मरियम और यूसुफ कहाँ है? नासरत में। और नासरत में रहकर वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हो सकती। भविष्यवाणी पूरी होगी तो वो बैतलहम में होना चाहिए, यीशु को, माता मरियम को, उनके पिता को, लेकिन है तो वो नासरत में। लेकिन उन दिनों में कैसर हेरोदिस पावरफुल बादशाह, उसके माइंड को खुदा ने कैप्चर कर लिया, हाईजैक कर लिया, उसको स्वर्ग से कंट्रोल करने लगा ताकि वो भविष्यवाणी पूरी हो सके। और उसको एक आइडिया आया। क्या आया? एक आइडिया आया कि मैं क्या करूं? मैं लोगों की गिनती करता हूं कि मेरे पास कितनी पावर है, मेरे पास कितना टैक्स इकट्ठा होता है, इसलिए मुझे ये करना चाहिए। हालेलुया। और देखो, वो भविष्यवाणी तो स्वर्ग से थी, नबियों ने की थी, बैतलहम में होना चाहिए, लेकिन वो तो नासरत में। और क्या नासरत से कोई बुलाए तो वो अपने घर वापस आएंगे? वो अपने काम काज के लिए, यीशु के पिता वहां नासरत में रहते थे, लेकिन वो पीछे से बैतलहम के थे। लेकिन क्या प्लानिंग हुई, क्या आइडिया आया, कैसे उसके दिमाग को कैप्चर किया, कैसे उसको कंट्रोल किया गया। और राजा ने हुक्म जारी किया कि आपका नाम लिखा जाएगा, गिनती की जाएगी, जनगणना की जाएगी, और जिस किसी ने भी जनगणना में भाग नहीं लिया उसके लिए सजा का हुक्म था, और जिसने भी अपना नाम लिखाना था उसको अपने देश में आकर ही नाम लिखवाना था। कितनों का समझ आ रहा है? यदि आधार कार्ड बनेगा तो आपको अपने घर में आना पड़ेगा, पैन कार्ड बनना है तो आपको अपने इलाके में बनाना पड़ेगा, वोट डालनी है तो आपको अपने इलाके में आना पड़ेगा। इसी तरह राजा ने हुक्म जारी कर दिया कि सब लोग अपने अपने देश में हो, अपने अपने शहर में हो और अपना नाम दर्ज करो। देखो, ये तो खुदा कंट्रोल कर रहा था उसका माइंड को। राजा को पकड़ लिया, उसके मन को पकड़ लिया, उसके दिल को पकड़ लिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और यीशु के जन्म का टाइम नजदीक था। जब यूसुफ ने बोला होगा कि चलो हम अपने देश को चलते हैं, नाम दर्ज कराना है, तो माता मरियम जी बोल सकते थे कि मैं नहीं जा सकती, मुझे दर्द हो रहा है, बच्चे का जन्म का टाइम आ चुका है, मुझे नहीं जाना। लेकिन वो तो माता मरियम भी स्वर्ग से थी, स्वर्ग की बातों को सुनती थी, वो भी स्वर्ग से कंट्रोल की गई। एक बार भी उसने यूसुफ को मना नहीं किया और वो बैतलहम में आकर अपना नाम लिखाया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जैसे कि लिखा है, जन्म से पहले वह अपना उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रख दिया, क्योंकि उसको सराय में जगह ना मिली। हालेलुया। कहाँ जगह मिल रही है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु संघर्ष अपना स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर आया मेरे और आपके लिए मेल मिलाप करने के लिए। हालेलुया। लेकिन इस मूवमेंट को पूरा स्वर्ग कंट्रोल कर रहा था। हालेलुया। बैतलहम में आ गए, यीशु का जन्म हो गया, लेकिन
स्वर्ग से भी पूरा हिला हुआ था, पूरा स्वर्ग कंट्रोल में था, मूवमेंट चली हुई थी। स्वर्ग से नीचे आ रहे थे, कुछ ऊपर जा रहे थे, कुछ भविष्यवाणियां हो रही थी, कईयों को निशान दिखाई दे रहे थे, कईयों को स्वर्गदूत जाकर बता रहे थे कि शांति का दाता पैदा हो चुका है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब हुआ क्या, जे स्वर्गदूत यीशु के जन्म की बात लेकर, खुशखबरी लेकर मजूसी के पास गए, गिडरियों के पास गए, ज्योतिषियों के पास गए, और उन्होंने बोला क्या बात है? वो बोले एक शांति दाता पैदा हुआ है, डरो ना, शांति देने वाला दुनिया में आ चुका है, तुम उसके लिए चलो और उसको सजदा करो। बोलो हालेलुया। जो स्वर्ग से पृथ्वी पर स्वर्गदूत घूम रहे थे, काम कर रहे थे, खुशखबरी सुना रहे थे, गुड न्यूज दे रहे थे। हालेलुया। और डरिए तो गए, मजूसी गए तो गए, और लोगों को निशानियां मिली तो मिली, तारों ने राह दिखाया, लेकिन इतने सब कुछ होने के बावजूद भी एक और ग्रुप काम कर रहा था। वो कौन सा ग्रुप था? जो यीशु का खुशखबरी सुना रहा था, जो पूरा स्वर्ग छोड़ के नीचे आया हुआ था, वो था स्वर्ग का ग्रुप। वो पृथ्वी पर काम कर रहा था, वो गुड न्यूज दे रहा था, वो शांति के गीत गा रहा था, शांति की खुशखबरी सुना रहा था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है क्या हो रहा है? पूरा स्वर्ग हिला हुआ है, स्वर्ग नीचे आया हुआ है, पृथ्वी पर आया हुआ है, और कौन पैदा हुआ है? शांति का राजकुमार। हालेलुया। वो कोई लड़ाई को लेकर नहीं आया, कोई वो बम एटम को नहीं लेकर आया, कोई तलवारों को नहीं लेकर आया, कोई घोड़ों को नहीं लेकर आया। वो किसको लेकर आया है? वो शांति को लेकर आया है। इससे पहले दुनिया में शांति नहीं थी, लड़ाई झगड़े थे, लेकिन वो पैदा हो गया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बंदा पूछे, गडरिये सजदा करने जा रहे हैं, मजूसी जा रहे हैं, और लोग जा रहे हैं, लेकिन पूरा स्वर्ग उसका सजदे करने आया हुआ है। हालेलुया। ऐसा क्या हो रहा है? पूरा स्वर्ग को हिला हुआ है, पूरा उथल पुथल क्यों हो रहा है? शांति के गीत क्यों गाए जा रहे हैं? हालेलुया के नारे क्यों बज रहे हैं? जब स्वर्गदूतों को पूछा गया तो पता क्या कहते हैं? हालेलुया। कौन सुनना चाहते हैं? कौन सुनना चाहता है कि स्वर्गदूतों ने क्या जवाब दिया? हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। स्वर्गदूतों ने कहा कि जो हमारे पास था ऊपर, वो पृथ्वी पर आ गया है। अब हमारा दिल नहीं लगता, अब हमारा जी नहीं लगता, अब स्वर्ग खाली हो गया है। हम तो धरती पर आ गए हैं उसको सजदा करने के लिए, उस बादशाह को मिलने के लिए, और पूरी दुनिया को उससे मिलाने के लिए। इसलिए हम घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गीत गा रहे हैं। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो शांति का राजकुमार पृथ्वी पर बैतलहम में पैदा हो चुका है। राजा को कंट्रोल किया गया, राजा के दिमाग को कैप्चर किया गया। प्लानिंग कर, आइडिया कर, कुछ प्लानिंग कर कि वो कैसे बैतलहम में आए, नासरत से बुलाना है। और हमारा प्रभुआ का प्रभु उसके माइंड को, मन को कंट्रोल कर रहा था। ये तो स्वर्ग से ही हो रहा था, ये कोई राजा की गलती नहीं थी, जे ताकि वो भविष्यवाणी पूरी हो सके। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हजारों साल पहले दानियल ने भी दर्शन देखा था। क्या दर्शन देखा था? टाइम नहीं है वचन पढ़ने का, लेकिन मैं ऐसे पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ। दानियल ने दर्शन को देखा कि वो ऐसा प्रभुता करने वाला पैदा होगा, ऐसी महिमा, और देश देश के, भाषा भाषा के, अन्य अन्य भाषा बोलने वाले लोग उसको सजदा करने के लिए आएंगे। उसके आगे देश देश घुटना टेकेगा, जाते जाते घुटना टेकेगी। ऐसा पृथ्वी पर बादशाह पैदा होने वाला है। बोलो हालेलुया। शांति का राजकुमार आने वाला है। बोलो हालेलुया। वो हजारों साल पहले बता दिया गया। हालेलुया।
लेकिन है कहाँ? नासरत में, बैतलहम में लाने के लिए फिर स्वर्ग ने काम किया, फिर स्वर्गीय पिता ने प्लानिंग किया और राजा को और उसकी सारी फौज को, सारा प्रशासन को कंट्रोल कर लिया। चलो गिनती करो, एक एक की गिनती करो। और गिनती तो मेन किसकी करनी थी? किसके लिए जो गिनती हो रही थी? सिर्फ यीशु मसीह के लिए, ताकि उसको बैतलहम में बुलाया जाए। बोलो हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। उनका नाम लिखा गया है, प्रभु आ चुके हैं, जन्म हो चुका है, सराय में जगह मिली, कहीं और कोई रेंट पे रूम नहीं मिला, किसी ने अपना घर का दरवाजा नहीं खोला। कहाँ? चरनी में पैदा हुआ, चरनी में पैदा हुआ। पूरा संसार उसका, स्वर्ग उसने बनाया, पृथ्वी उसने बनाई, इंसानों को उसने बनाया, तो उसके लिए जगह ना थी, सराय में भी जगह ना मिली। ऐसे ही आज दुनिया हमारे साथ कर रही है। यीशु से नफरत करते हैं, यीशु को अपने दिल में जगह नहीं देते, और उसको घर के लिए कहाँ जगह देंगे? चर्च के लिए कहाँ जगह देंगे? आज कोई हमें जगह नहीं देता। जब हम जगह की बात करते हैं कि हमने चर्च बिल्डिंग बनानी है, तो बोलते नहीं 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 नहीं, चर्च के नाम पर जमीन नहीं देंगे। हम कितने साल से ढूंढ रहे हैं, पहले हमें बोल देते हैं, जो भी बंदे आते हैं बीच में, बोलते चर्च का नाम मत लेना, चर्च का नाम लोगे तो जमीन नहीं मिलेगी। हालेलुया, कितनों को समझ आ रहा है? उस समय भी यीशु को जगह नहीं दी, और आज भी जगह नहीं देते, और दिल में जगह भी नहीं देते। बोलो हालेलुया। आज क्रिसमस आपके दिल में होना चाहिए, आज यीशु आपके दिल में पैदा होना चाहिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जगह दो दिल में, ऊपर से फॉर्मेलिटी पूरी मत करो। यदि आप चाहते हो ब्लेस होना, यदि आप दुनिया को दिखाना चाहते हो कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, जिसको इस दुनिया ने कबूल ना किया, क्योंकि अंधकार रोशनी से क्या मेल, अंधकार ने रोशनी को ग्रहण नहीं किया, इसीलिए उसका विरोध होता है। इसीलिए आज हमारा विरोध होता है, हमें क्रिसमस मनाने से रोका जाता है, मीटिंग करने के लिए रोका जाता है। पिछले दिनों में असम में पास्टर को जेल में डाल दी गया, और उसके लिए हमें टीवी में इनवाइट कर रहे थे, और मैंने बोला हम इस चीज के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां एक पास्टर को जेल में डाले हो, लेकिन हजारों पास्टर पैदा हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। ये जो बीज बोया गया है वो फल लेकर आएगा, वो फ्रूटफुल होगा, वो 100% फल देगा। बोलो हालेलुया। छत्तीसगढ़ में रोका जा रहा है, असम में रोका जा रहा है, लेकिन वहाँ हजारों पास्टर आने वाले हैं, हजारों मिनिस्ट्री आने वाली हैं, हजारों चर्च खुलने वाले हैं, क्योंकि उसको कोई रोक ही नहीं सकता। बोलो हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में शांति दाता आया है। स्वर्गदूतों ने कहा मत डरो, मैं तुम्हारे लिए एक बड़े आनंद का सुसमाचार लेकर आया, खुशखबरी लेकर आऊंगा। तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है, जो संसार में शांति को लेकर आएगा। चरवाहों ने सजदा किया, गडरियों ने, चौराहों ने, लेकिन स्वर्ग भी आ गया सजदा करने के लिए, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु पृथ्वी पर आ चुका था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो शहजादा, वो राजों का राजा आज आपके दिल में जगह चाहता है, क्योंकि वो स्वर्ग को छोड़कर आपके लिए आया है, आपके स्वरूप पर आया है। उसने कोई और डोल मडाल बेडोल शरीर नहीं लिया, उसने सिर्फ हमारे और आपके जैसा शरीर लिया है, मेरे जैसा चेहरा लिया है, ताकि हम उससे बात कर सके, उससे मिल सके। सोचो कि उसके 4 आंखें होती तो क्या कोई उसको पसंद करता? नाक पीछे होता, बड़ा होता, कान बड़े होते, कोई उसको पसंद करता? ना करता। इसीलिए क्योंकि वो हमारे साथ रिलेशन बनाना चाहता है, इसीलिए, और वो आसमान को छोड़कर जमीन में आ गया, और आज का इंसान जमीन पर रहकर भी जमीन पर नहीं आता।
हालेलुया। उसने स्वर्ग को छोड़ दिया और हम जमीन से नीचे नहीं जा सकते। हमें आदर चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें ईगो है, हमें गैरत है, हम माफ नहीं करते। हम जमीन पर रह के भी जमीन वाले काम नहीं कर रहे, लेकिन वो स्वर्ग को छोड़कर जमीन पर आ गया। आज का इंसान अपनी गैरत, अपने गरूर में भाग रहा है, आकड़ में है। हालेलुया। लेकिन देखो उसने कैसी मोहब्बत की, कैसा प्यार किया। उसकी मोहब्बत के आगे सब बातें फेल हो जाती है, सबका प्रेम फेल हो जाता है, क्योंकि उसके पास तो एक ही था, उसने एक ही दे दिया। कीमती था, बहुमूल्य था, जिसकी कोई हम उसकी वैल्यू नहीं लगा सकते। उसने वो ही दे दिया और हमारे पास है ही क्या, हम उसको क्या दे सकते हैं। लेकिन जो उसके पास था वो दे दिया, लेकिन वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गया। आज हम अपनी ईगो में फंसे हैं। बाइबल पढ़ते हैं तो दूसरों को सुनाने के लिए, अपने लिए बाइबल नहीं पढ़ते। प्रार्थना करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, रील बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, वचन सुनाने के लिए। हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, हम ऊंचे दिखना चाहते हैं। कितनों को समझ में आ रहा है? लेकिन हमारा यीशु आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पर पैदा हो चुका है। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। जोर से बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। कैसी मोहब्बत है उसकी। उसके पास एक ही कीमती चीज थी, उसने मेरे और आपके लिए दे दिया। आसमान उतर आया है जमीन पर। यदि हम जमीन पर रहेंगे तो हम उसके राज्य को समझ पाएंगे। यदि हम अपने आप को चाहते हैं कि हमें आदर मिले, तो प्रभु ने कहा जो बड़ा होना चाहता है वो अपने आप को छोटा कर दे। हालेलुया। तब आपको वो लेवल मिलेगा जिस लेवल के लिए आपने कभी सपना भी नहीं देखा, मन में भी नहीं आया, चित्त में भी नहीं आया। इसलिए उसके राज्य को वो समझ सकते हैं, उसकी वचनों को वो समझ सकते हैं जो जमीन पर रहना चाहते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो आसमान से उतर आया। प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा, जैसा मेरा पिता मैं वैसा ही हूँ, जैसी उसकी बातें हैं वैसी है। वो हलीम है तो मैं भी हलीम हूँ। हालेलुया। बोलते हैं बाप की आदतें बच्चे में आती है। वो जलाली था, वो नूरों का नूर था, और जब यीशु आया वो भी नूरों का नूर है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उसके आगे सब नूर फीके पड़ गए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जब आदम को प्रभु ने बनाया तो आदम को भी एक आज्ञा दी गई। पता क्या आज्ञा दी गई? कि तू इस फल को ना खाना। लेकिन इंसान आदत से मजबूर, जिस बात से रोका जाएगा उतना ही वो काम पुੱਜ के करेगा। जिस काम के लिए रोकोगे वो उसको उतना ज्यादा किया करेगा। आज भी किसी को बोलो, माँ बाप बोलते अपने बच्चों को नशा मत कर, फिल्में मत देखो, गाली मत दो, और उतना ही ज्यादा बच्चे गाली देते हैं, उतने ज्यादा नशे करते हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? ये इंसान के अंदर है। आज भी आदम को छोड़ नहीं रहे। आज भी जितना बोला जाता तू पाप ना कर, गुनाह ना कर, व्यभिचार में ना जा, गलतियां ना करो, चंगे काम करो, चर्च हो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, लेकिन उतना ही आदम भाग रहा है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? आदम खत्म ही नहीं हो रहा हमारी जिंदगियों से। हम मानना ही नहीं चाहते। उसको तो प्रभु ने खुद कहा था भाई तू इस आज्ञा में रहना, और उसने आज्ञा को तोड़ा। और आज हम भी आज्ञा को तोड़ रहे हैं। 1 घंटे के लिए वचन सुनने को बोला जाए तो हमें बाहर जाना है, हमें भूख लग जाती है, हमें घूमना है, हम थक जाते हैं, क्योंकि हम वचन में रहना नहीं चाहते। वचन उसको पसंद आएगा जिसके अंदर वचन होगा, जिसके अंदर नूर होगा, जिसके अंदर जलाल होगा, जिसको वो प्रभु मसा करेगा। वो कभी इधर उधर की बातों में नहीं जाएगा, वो वचन को प्रेफरेंस देगा, किसी दूसरी बात को नहीं। बोलो हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु।
क्यों लोग विरोध करते हैं चर्चों का? क्यों पास्टरों को मारते हैं? क्यों पास्टर को जेल में डाला जाता है? क्यों कलीसिया को तोड़ा जाता है? क्यों घरों में आकर चर्च बंद किए जाते हैं? क्यों चर्चों को तोड़ा जाता है? पता है क्यों तोड़ा जाता है? क्यों लोग विरोध करते हैं? क्योंकि चर्च की स्पिरिट उनके खिलाफ है, और चर्च की स्पिरिट दुनिया से मैच नहीं करती, और दुनिया चर्च की स्पिरिट के खिलाफ है। बोलो हालेलुया। ये मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि आत्मा की बातें आत्मिक बंदा समझेगा, रूहानी बंदा समझेगा, दूसरे को समझ में आने वाली नहीं है। दूसरा इसका विरोध करेगा, चर्च का विरोध करेगा, वचनों का विरोध करेगा, बाइबल का विरोध करेगा। लेकिन जितना विरोध करोगे हम उतने ही बढ़ेंगे, उतने ही आगे जाएंगे, उतने ही पूरी दुनिया पर राज करेंगे। बोलो हालेलुया। कितनों को पता है कि लास्ट ईयर हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बोला था कि क्रिसमस नहीं मनाना, जलेबियां नहीं निकालनी, ढोल नहीं बजाने, डीजे नहीं लगाने। लेकिन मुझे पता है जितने लोगों ने कभी चर्च नहीं गए थे वो भी चर्च में गए थे। हम कभी बाहर जाके चर्च के अंदर ही क्रिसमस मनाते थे, लेकिन उस समय हमारे पास इतने लोग आ गए कि हमने बाहर अरेंज किया, हजारों लोग आ गए। बोलो हालेलुया। विरोध करोगे तो हम और बढ़ोगे, जितना रोकोगे उतना ही हम बढ़ते जाएंगे। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। लेकिन आज बहुत सारी शिक्षाएं आ गई है, बाइबल की अलग अलग शिक्षा दी जा रही है, वचन को तोड़ मरोड़ कर बताया जा रहा है। कौन सा वचन सुनाया जाता है? मीठा मीठा वचन सुनाया जाता है, बरकतों का वचन सुनाया जाता है। चर्च में आ जाओ वीजा लग जाएगा, चर्च में आ जाओ कर्जा उतर जाएगा। इसको बोलते हैं प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल, आशीषों का प्रचार, बरकतों का प्रचार। आज यही हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च के प्रचार की बुनियाद शारीरिक जरूरतें नहीं है। कितनों को समझ आ रहा है? ये शारीरिक जरूरतों पर हमारा प्रचार नहीं टिका हुआ, हमारा वचन नहीं टिका हुआ। शारीरिक जरूरतों के ऊपर हमारी चर्च बिल्डिंग नहीं बनती। ये रॉन्ग प्रचार हो रहा है। बहुत लोग हमारे पास आए दिन चर्च के आगे आ जाते हैं, बोलते हैं हमें पैसे दे दो। हमें पता चल गया चर्च वाले पैसे देते हैं। बहुत बार हम समझाते हैं, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। बोलते चर्च पैसे देते हैं, मेरा ये पैसा है, मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो। लेकिन हम बोलते हैं भाई हमारा चर्च तो खुद रेंट का है, यदि हम पैसे ही देने लगे तो हम चर्च बिल्डिंग ना बना लें। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये जो प्रचार हो रहे हैं, संसार को, इंसान को, उसको मीठा मीठा लगे वो वचन दिया जा रहा है। लेकिन प्रभु कहते हैं यदि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करोगे तो इस संसार की चीजें भी मिल जाएगी। कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन आज वचन पैसों के ऊपर किया जा रहा है, कर्जे उतर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन कोई इस तरफ नहीं आ रहा कि यीशु पास आओ, तुम्हारे अंदर ले पैर वचन आ जाएगा। यीशु के पास आओ, तुम्हारे अंदर ईमान आ जाएगा। यीशु के पास आओ, तुम्हारे अंदर हमेशा की जिंदगी आ जाएगी। यीशु के पास आओ, तुम्हारे अंदर विश्वास की दिलेरी आ जाएगी। यीशु के पास आओ, तुझे जिंदगी मिल जाएगी। यीशु के पास आओ, आप पाप से बच जाओगे। यीशु के पास आओ, तुझे मार्ग मिल जाएगा। यीशु के पास आओ, तुझे सच्चाई पता चल जाएगी। यीशु के पास आओ, तुझे नई जिंदगी मिल जाएगी। क्या कोई ये प्रचार करना चाहता है? क्या कोई ये वचन देना चाहता है? इस तरफ नहीं आता। कौन सा वचन देना है? बरकतें, ब्लेसिंग। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? ऐसा हो रहा नहीं हो रहा? वीजा लगेगा, घर बन जाएगा, बच्चे सेटल हो जाएंगे। ये तो वही काम ज्योतिषियों वाला जो ज्योतिषी करते हैं वही काम चल रहा है। ये चर्चों में ज्योतिषियों का काम स्टार्ट हो चुका है। आज आपको जीवत चर्च के पास जाना चाहिए।
जिस चर्च के अंदर पास्टर प्रचार करे थे, आपको लगे मेरे लिए है, आज का वचन मेरे लिए है, आज की वर्शिप से प्रभु ने मुझे छुआ है, आज प्रभु ने मुझसे बात की है, लेकिन ये वचन तो सुनाना नहीं है। एक ग्रुप बन गए हैं, कुछ ग्रुप आते हैं। लास्ट दिनों में हमारे चर्च के आसपास घूम रहे थे सैटरडे मिशन वाले, कितनों को पता है? लेकिन यीशु ने क्या बोला? सब्त का दिन को मानो। सही है, जो बाइबल में नहीं कह रहा ना, वचन में लिखा कि सब्त के दिन को पाक मानो। कुछ बोलते हैं ओनली जीसस, कोई बोलते हैं जेहोवा विटनेस। तो ये अलग अलग शिक्षा आ गई है, लेकिन कलीसिया को पता होना चाहिए। लेकिन कोई इस पर प्रचार नहीं करना चाहता कि मेरी कलीसिया भाग जाएगी, मैं तो उसको लॉलीपॉप ही दूंगा, मीठी मीठी बातें करूंगा, नहीं तो दान रुक जाएगा। लेकिन इस पे आना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि यीशु के पास आओगे तो आप स्वर्ग में फिट हो जाओगे, आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। ये छोड़ो दुनिया की चीजें ये जहां ही रह जाएगी, लेकिन हम ये प्रचार नहीं करते। हम ये कहते हैं चर्च में आओ, वचन सुनो, अंगीकार करो, तौबा करो, तो फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम डायरेक्ट किसी पर ले हैंड नहीं करते, किसी के लिए प्रेयर नहीं करते। जो हमारे चर्च को जानते हैं, हम हर संडे भी ले हैंड नहीं करते। जब कभी प्रभु की अगुवाई होगा तभी करेंगे, ये कोई खेल थोड़ी है। हालेलुया। सही है, समझ आ रहा है? क्योंकि प्रभु के दास का मुंह क्या है? सामर्थ्य से बड़ा हुआ है। जो सामर्थ्य से बड़ा हुआ एक पास्टर, एक सेवक बात करेगा तो प्रभु सुनेगा ही सुनेगा, गवाही बनेगी बनेगी। बोलो हालेलुया। ये दिखावे के लिए नहीं है, जब मिठाई नहीं बांटनी, आज लेहन करा लो, आज लेहन करा लो। वचन देना पड़ेगा, पहले तौबा करो, वचन सुनो। हालेलुया। ताकि पता चले कि यीशु के पास आकर मिलता क्या है, क्यों तौबा करनी है, क्यों पानी का बपतिस्मा लेना है, चर्च में क्यों आना है, यीशु क्यों आया है, यीशु ने क्यों जन्म लिया है, क्रिसमस क्यों मनाते हैं। ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी। लेकिन आज 15-15 साल के विश्वासी, चर्च में जाते विश्वासी, बाइबल पढ़ने वाले विश्वासी भी सिर आगे करते हैं। प्रार्थना कर दो जी, सिर दर्द हो रहा है, प्रार्थना कर दो जी, ये नहीं हो रहा। तो आप 15 साल से क्या कर रहे थे? यदि आपकी सिर दर्दी नहीं ठीक हुई तो आप कौन सा काम कर रहे हो, कौन सा बाइबल पढ़ रहे हो, कौन सी प्रार्थना कर रहे हो? फिर आपको लोकेशन बदलने की जरूरत है। टाइम आ गया है। यीशु नासरत में था, उसको बैतलहम में प्लानिंग करके प्रभु लेके आ गया। वो खुदावंद का खुदा उस भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए, कलीसिया आज मैं आपके लिए कहता हूँ, यदि आपके पास्टर, आपके सेवक ने आपके लिए भविष्यवाणी की है तो वो 100% पूरी होके रहेगी ही रहेगी। लेकिन आपको विश्वास में रहना है, अरे और खड़े रहना है, और प्रभु आपको गवाही के साथ खड़ा करेगा। वफादारियां आपके अंदर गवाही को पैदा करेगी। हालेलुया। जैसे कि पास्टर दीप्ति ने बताया कि मैं कैसे प्रभु में बढ़ी, मैंने कभी चर्च नहीं छोड़ा। बोलते क्या बोला उन्होंने? चर्च मिस नहीं किया, बारिश हो रही है फिर भी चर्च जाना है। चर्च में ही चंगियाई निकली। हालेलुया। लगातार वचन अंदर जाता है, लगातार मसा टच करता है, और ये कंटिन्यू होते होते पता नहीं चला कब दुष्ट आत्मा छोड़कर चले गई। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज का प्रचार आशीषों पे हो रहा है। यीशु के पास आ जाओ, ये मिल जाएगा। यीशु के पास आ जाओ, बंगला, कोठी, पैसा मिल जाएगा। आज 6 महीने लोग हमारे पास आते हैं, 7वें महीने वो पास्टर बने होते हैं। है कि नहीं है ऐसा? वचन की कोई नॉलेज नहीं, कोई बाइबल स्टडी नहीं, लेकिन आज बहुत ज्यादा ऐसा ही करी जा रहे हैं। हर कोई पास्टर बनना चाहता है, हर कोई सेवक बनना चाहता है, लेकिन सबसे टफ जॉब पास्टर की है, सेवक की है। हालेलुया। और मैं एक और बात कहता हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट अप्लाई होता है तो वो कितने सालों में रिटायर होता है? 50 साल में, 55, 60, ऐसा ही है। लेकिन पास्टर कभी रिटायर नहीं होता। हालेलुया। वो मरते दम तक सेवा करता रहता है, वो बुढ़ापे में भी सेवा करता रहता है, दर्दों में भी सेवा करता रहता है। ये जॉब कोई आम जॉब नहीं है, आप बहुत खास हो। बोलो हालेलुया।
आप उसके राज्य के लिए काम कर रहे हो। हालेलुया। किसका राज्य के लिए? आप रूहों को जीत रहे हो, आप अपने मुकुट बना रहे हो। जो आपका स्वर्ग में धन इकट्ठा हो रहा है, एक दिन वो मिरास आपको मिल जाएगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक पास्टर ने बहुत बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लगाए, फ्री छुटकारा, फ्री आ जाओ छुटकारा, दुष्ट आत्मा तो छुटकारा। लेकिन उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। उसने क्या बोल दिया, वहां क्या लिख दिया? हालेलुया। गूंगे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे। हालेलुया। कितने को समझ आ रहा है? गूंगे देखेंगे, उल्टा लिख दिया। खुद नहीं पता चल रहा, वचन अंदर नहीं है, देखेगा कैसे? जब कोई आत्मा में होगा, प्रार्थना में होगा, तो मैं कहता हूं 100% उससे गलती नहीं होगी। आज यही लालच दिया जा रहा है, फ्री में छुटकारा, फ्री में जे कोई फीस नहीं, लंगर का खास प्रबंध। लेकिन जेल लिखो, वो यीशु के पास आओ तो नजात मिल जाएगी, यीशु के पास आओ तो जिंदगी मिल जाएगी, यीशु के पास आओ तो छुटकारा मिल जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु वो मेरा खुदा तेरे अंदर को बदलना चाहता है। बोलो मेरा खुदा मेरे अंदर को बदलना चाहता है, मेरी जिंदगी को बदलना चाहता है, जिंदगी को बदलना चाहता है, वो तेरी रूह को बदलना चाहता है, रूह को बदलना, वो तेरे आत्मा को बदलना चाहता है। आत्मा को बदलना चाहता है। आज का नौजवान सुन लो, वचन में लिखा है, नौजवान जो करना तू कर ले, जिन्निया मौजा करनिया कर ले, जिन्ना माँ बाप नु तंग करना कर ले, जो तू चाहता कर ले, अपनी मन की कर ले, लेकिन याद रख एक दिन मैं हिसाब लूंगा। अदालत लगेगी, हिसाब लिया जाएगा एक एक बात का। इसलिए आज आपको सुधरने का टाइम मिला हुआ है, आज आपको तौबा का टाइम मिला हुआ है। तौबा करो, वापस आ जाओ, बार बार तौबा ना करो। एक दो दिन संडे चले गए, 2 दिन ना गए, जे आया गया ना करो, तभी आपकी जिंदगी नहीं बदल रही, तभी आपको वचन समझ नहीं आ रहा। यदि आप वचनों में बढ़ना चाहते हो, आशीषों को पाना चाहते हो, तो वचनों की गहराई में आना पड़ेगा, घुटनों पे आना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, तभी आप ग्रो करोगे, तभी आप बढ़ोगे। नहीं तो आया गया चलता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। हालेलुया। मैं कहता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया, लेकिन मैं जो कहता हूँ, वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह का आत्मा जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, यदि वो आपसे बात करे तो आपकी जिंदगी कैसे होनी चाहिए, आपकी बातें कैसी होनी चाहिए, आपका चाल चलन कैसा होना चाहिए। जो बहुत सारे लोग झूठी बातें पवित्र आत्मा को बीच में ला के कर रहे हैं, सुना रहे हैं, सिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन यदि वो सच्चे का आत्मा, सत्य का आत्मा आपके अंदर आ गया, तो आपकी जिंदगियां बदलेगी और आप लोगों की जिंदगियां बदलने वाले बन जाओगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी तभी बदलेगी यदि आप प्रभु वाले हो जाओगे। प्रभु का काम बिना प्रभु के नहीं कर सकते, बिना प्रभु के करोगे तो मार खाओगे, वापस आ जाओगे, मिनिस्ट्री बंद हो जाएगी, चर्च बंद हो जाएगा, काम बंद हो जाएंगे, बिजनेस नहीं चलेगा, जॉब से निकाल दिया जाओगे। लेकिन जल्दी प्रभु का काम करना चाहते हो तो प्रभु वाले बन जाओ, प्रभु के साथ जुड़ जाओ, वचनों में आ जाओ, घुटनों में आ जाओ, प्रार्थना में आ जाओ। देखना फिर ग्रोह को, देखना फिर गवाहियों को। जो लालच वाले लोगों के पास मत जाओ, झूठा लालच, फ्री वाला लालच, जे आपको स्वर्ग पहुंचा नहीं सकता। स्वर्ग पहुंचा सकता है तो जे वचन पहुंचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। खुदा का बंदा मूसा जब पहली बार एनकाउंटर हुआ, मूसा का खुदा के साथ जाड़ी में से, आग में से बात कर रहा है प्रभु, और प्रभु उसको बोल रहा है, मूसा तू मेरे लोगों को आजाद करने जा, उनको गुलामी से छुड़ा कर ला। मैं चाहता हूं तू मेरा काम करे, तू मेरे लोगों को छुड़ाए। तो मूसा बोला, प्रभु जी
मैं चला तो जाऊं, लेकिन वो राजा बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा पावरफुल है। मैं उसको क्या कहूंगा कि किसने भेजा मुझे? बता प्रभु, तो अपना नाम तो बता। मैं राजा ने की कहूंगा जाके कि मुझे किसने भेजा है? हालेलुया। तो प्रभु ने कहा, जा कह दी जाके राजनु, मेरा नाम है मैं हूं सो हूं। बोलो हालेलुया। उसका नाम है मैं हूं सो हूं, मैं आदि और अंत हूं, उसका कोई नाम ही नहीं है। बोलो हालेलुया। इसके लिए वो हमारे नामों को बदलने के लिए आ गया, हमारी जिंदगियों को बदलने के लिए आ गया। वो अल्फा और ओमेगा है, वो पहले और अंत है। वो ना कभी मरा और ना कभी मरेगा। ऐसा हमारा स्वर्गीय बाप मिला है, हम कभी अनाथ नहीं होंगे। बोलो हालेलुया। हमेशा ही हमारा स्वर्गीय बाप हमारे साथ रहेगा। इस जमीन के माँ बाप आपको छोड़कर जा सकते हैं, माँ छोड़कर जा सकती है, बाप छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन वो स्वर्गीय बाप क्रिश्चियन लोगों को मिला है। इसीलिए वचन में लिखा है, क्रिश्चियन लोग कभी अनाथ नहीं होते, कभी यतीम नहीं होते। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो मैं कभी अनाथ नहीं होऊंगा, मैं कभी यतीम नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा वो खुदा है जिसका नाम है मैं हूं सो हूं। बोलो जोर से बोलो, बोलो मेरे प्रभु का नाम है मैं हूं सो हूं। बोलो जोर से बोलो, बोलो मेरे खुदा का नाम है मैं ऐसे हूं, मैं हूं सो हूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने उसके इस्तेमाल किया। हालेलुया। लेकिन उसने प्रभु को बोला, प्रभु जी तूने नाम तो बता दिया, लेकिन एक और काम कर, तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे लेकर जाऊंगा राजा के पास। कैसे लोगों को पता चलेगा कि इनका खुदा इसके साथ है? तू मेरे साथ चलेगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं तेरा काम नहीं करूंगा। यीशु को उसने पकड़ लिया, प्रभु को उसको पकड़ लिया, जिद्दी बन गया, आगे यीशु से बात करने लगा। तू चलेगा तो खुदा मैं चलूंगा, तू वादा कर कि मैं तेरे साथ चलूंगा। कैसे लोगों को पता चलेगा कि जो निराली कौम है, जो वक्री कौम है, जो अलग कौम है, जो ब्लेस्ड लोग हैं, तू चल मेरे साथ। और वो खुदावंत का खुदा, प्रभु का प्रभु उसके साथ चला गया और राजा का मुंह बंद कर दिया और इसराइलियों को छुड़ाकर और प्रॉमिस लैंड में ले आया। बोलो हालेलुया। बोलो हम निराले हैं, हम वक्रे हैं, हम अलग हैं, हम चुनी हुई कौम हैं, हम चूजन पर्सन हैं। हमें उसने सिलेक्ट कर लिया है, हमें उसने बुला लिया है अपनी सेवा के लिए, अपने कामों के लिए। बोलो प्रभु जी आप मेरे साथ जाएगा, आज तू मेरे घर जाएगा, मैं खाली घर जाने वाला नहीं। तेरा पवित्र आत्मा मेरे साथ मेरे घर जाएगा, मैं पवित्र आत्मा के बिना नहीं जाऊंगा। सब लोग आंखें बंद करो, प्रार्थना करो। टाइम आ चुका है आशीष का, बरकत लेने का। प्रार्थना में मांगोगे तो मिल जाएगा, जो मांगोगे वो मिलेगा, जब खटखटाओगे तो खोला जाएगा। जो जो दरवाजा खोलना चाहते हो तो घुटनों पे आ जाओ, आज आपके बंद दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि आपने वचन सुन लिया है, तौबा का प्रचार सुन लिया है। इसलिए आज प्रभु आपको छुएगा, आपको नया अभिषेक देगा, नया मसा देगा। हालेलुया। 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 वचन को समाप्त करने से पहले एक दो भाई थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो। एक माँ के दो भाई थे, एक बड़ा और एक छोटा। जो बड़ा भाई था, हालेलुया, वो वचनों में था, वो सेवा में था, वो प्रभु के राज्य के लिए काम कर रहा था। लेकिन उसका जो छोटा भाई, वो गलत कामों में, वो पाप में, वो नशे में, वो लड़ाई झगड़े में। और एक दिन उसके छोटे भाई ने एक कत्ल कर दिया। लड़ाई हुई तो उससे एक कत्ल हो गया और पुलिस उसके पीछे भाग रही है। और छोटा भाई भागते भागते घर में आया और अपने भाई को बोला, भाई मुझे बचा ला, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। बोला क्या हुआ मेरे भाई? बोला मुझसे कत्ल हो गया है, देख मेरे कपड़ों पे ब्लड लगा हुआ है, पुलिस मेरे पीछे आ रही है, वो भी दरवाजे पे आ गई, जल्दी से दरवाजा बंद कर दे मेरे बड़े भाई, मुझे बचा ले, मुझे जेल हो जाएगी, मुझे फांसी हो जाएगी, तू मुझे बचा सकता है?
बड़े भाई ने दरवाजा बंद किया और बड़ा भाई बोला छोटे भाई को, ला भाई तू मेरे कपड़े पहन ले, मैं तेरे कपड़े पहन लेता हूँ, मैं तेरा खून अपने ऊपर ले लेता हूँ, तेरे गुनाह मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और मैं पुलिस को बोल दूंगा कि मैंने जो कत्ल किया है। इतने में पुलिस आ गई, उसने कपड़े चेंज कर लिए। बड़ा भाई बोला, भाई मैंने कत्ल किया है, मैंने मारा है, मैंने नशा किया था, मैंने चोरी की थी, मैंने डाके डाले थे, लो पकड़ो मुझे और ले जाओ मुझे जेल में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? और अदालत लगी और उसको फांसी की सजा सुनाई गई। और बड़े भाई को फांसी की सजा देने से पहले उससे पूछा गया, बता तू किससे मिलना चाहता है, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, मरने से पहले तू किसको देखना चाहता है, किससे बात करना चाहता है, बता। उसने बोला, यदि एक काम कर सकते हो तो मेरे छोटे भाई को मेरे पास लेकर आओ, मैं अपने छोटे भाई से मिलना चाहता हूँ, मैं अपने छोटे भाई से बात करना चाहता हूँ, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको गले लगाना चाहता हूँ। टाइम आया भाई से मिलने का। बड़ा भाई छोटे भाई से बात कर रहा है, उसको गले से लगा लिया, बोला भाई आज के बाद तू कत्ल मत करना, आज के बाद तू पाप मत करना, आज के बाद तू नशा मत करना, आज के बाद तू लड़ाइयां मत करना, क्योंकि तेरे पास एक ही बड़ा भाई था, वो तेरे पास कोई और दूसरा भाई नहीं है जो तेरे पापों को, तेरे गुनाहों को, तेरे बदले अपने आप को फांसी पे लटका ले। तेरे पास एक ही भाई है और तेरे पास एक ही यीशु है जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया। बोला हालेलुया। इसके बाद कोई और आपके पापों को उठाने वाला नहीं है, आपके गुनाहों को उठाने वाला नहीं है, वो एक ही है, वो अल्फा और ओमेगा। वो ना सोता, ना आंख बंद करता, ना हिंगता, हमेशा ही जागता रहता है आपके लिए, मेरे लिए। ऐसा हमारे खुदा मिला है, ऐसा हमें प्रेम करने वाला मेरा पिता मिला है। बोलो प्रभु जी, आज तो मेरे साथ चल, मेरे घर चल, मेरे घरों को बदल दे, मेरे घराने को बदल दे, मेरी जिंदगी को बदल दे, मुझे नया बना दे। मेरा सारा कुछ पुराना है, मेरा घर पुराना है, देख मैं रेंट पे रहता हूँ, मेरा सब कुछ नया कर दे। तेरे वचन में लिखा है, मैं तुझे नया बनाऊंगा, मैं तुझे नया आकाश, नया पृथ्वी दूंगा, मैं तेरे जीवन को नया करूंगा, मैं तुझे नई जिंदगी दूंगा, मैं तेरा सब कुछ नया करूंगा। तो प्रभु मेरे घर चल, आज चल, जैसे तू मूसा के साथ गया था वैसे आज मेरे साथ चल, मेरे बच्चों को बदल, मेरी आदतों को बदल, मेरे स्वभाव को बदल, मेरे गुस्से वाले स्वभाव को बदल। मुझे बात करना नहीं आता, मैं अनपढ़ हूँ। प्रभु तू अनपढ़ को भी प्रधान बना सकता है। बोलो प्रभु जी, प्रभु जी, जो सबको तूने प्रधान बनाया, जो सबको तूने चुन लिया, जिस सबको तूने राजा बनाया, मुझे भी प्रधान बना, मुझे भी समझ दे, मुझे भी बुद्धि दे, मुझे भी ज्ञान दे। सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ, मेरे साथ प्रार्थना में आ जाओ। बोलो प्रभु जी, आज मेरे घर में जाना चाहिए, आज स्वर्गदूत मेरे घर में जाना चाहिए, आज मेरे पापों से मुझे माफ कर, आज मुझे छुटकारा दे, आज मुझे बंधनों से छुटकारा दे, आज मेरी गवाही कर। मुझे नहीं पता चल रहा मैं कौन से रास्ते पर चलूं, तूने कहा मैं मार्ग दिखाऊंगा, तब मुझे मार्ग का पता नहीं चल रहा। मेरा मार्ग बना, मार्ग नहीं है तो मार्ग बना दे, रास्ता नहीं है तो रास्ता बना दे। अब लोग एक्टिव हो जाओ, प्रार्थना में आ जाओ, अपने हाथों को हिलाओ, तालियां बजाओ। प्रभु आपको छुएगा, आपके हाथों को ब्लेस करेगा, प्रभु आपको नई जिंदगी देगा। कलीसिया प्रभु आपको बदलेगा, आपकी कलीसियाएं बदलेगी, चर्च बढ़ने जा रहे हैं, सेवकाइयां बढ़ देगी, सब कुछ प्रभु नया रेवलेशन देगा, नया करेगा, प्रभु आज नया आत्मा देगा, प्रभु आपको प्रचार करने के वरदान देगा, प्रभु आपको हीलिंग के वरदान देगा, प्रभु आपको गानों वरदानों से पड़ेगा। यदि आप गानों वरदानों से पढ़ना चाहते हो तो एक्टिव हो जाओ, हिलना स्टार्ट कर दो, आत्मा में बढ़ जाओ, तालियां बजाओ कि मेरा ये पैदा हो गया है, वो शांति का राजकुमार आ गया है। बोलो प्रभु जी, बोलो प्रभु जी, प्रभु जी मुझे भी मौका दे। तो बहुत लोगों को मौका देता है, बहुत लोगों से बात करता है, बहुत लोगों को चर्च देता है, बहुत लोगों को प्रचारक बनाता है। प्रभु तुम मुझे भी मौका दे, एक बार मुझ पर विश्वास करके तो देख, मेरे पर भी भरोसा कर,
बोलो बोलो बोलो, बोलते जाओ। बोलो प्रभु जी मेरे पर भरोसा कर। मुझे आवाज नहीं आ रही कलीसिया, मेरी आवाज ज्यादा है, आपकी आवाज ज्यादा होना चाहिए। जोर से बोलो, प्रभु मुझ पर भरोसा कर, मुझे भी दे, मुझे भी खड़ा कर, मुझे भी दान वरदान दे, मुझे भी सेवक बना, मुझे भी सेवा करने का वरदान दे, मैं तेरा प्रचार कर सकूं। प्रभु मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं सेम नहीं रहना चाहता। आज का वचन बोलो मेरे लिए था, मेरी कलीसिया के लिए था, मेरे चर्च के लिए था, मेरी जिंदगी के लिए था। बोलो प्रभु जी मुझे दे फिर देख मैं कैसी तेरी सेवा करता हूँ। मैं कभी पीछे ना हटूंगा, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। बोलो मेरा मुंह कभी बंद ना होगा। तू मुझे देख तो देख, मुझ पर भरोसा करके तो देख, मुझे खड़ा करके तो देख फिर मैं कैसे तेरे काम करता हूँ, देख मैं तेरी कैसी सेवा करता हूँ। मैं करना चाहता हूँ तेरी सेवा। प्रार्थना करो सब लोग जोर से एक प्रेयर पॉइंट जो बोला गया वो आपके लिए है। मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। आज आपके 5 दरवाजे खुलेंगे, खटकाओगे तो खोले जाएगा। आप जो दरवाजा खोलना चाहते हो सोचो, कौन सी आशीष आपके पास नहीं है, कौन सी बरकत आपके पास नहीं है, कौन सा बड़ा चैलेंज आपके पास, कौन सा बड़ा चैलेंज है। आज उस चैलेंज को जीत जाओगे, कलीसिया आप जीत जाओगे, क्योंकि मेरा यीशु जीता है तो आप भी जीतोगे। प्रार्थना करो, प्रार्थना में आ जाओ और शैतान आपके घुटनों के नीचे होगा, शैतान आपके पैरों के नीचे होगा। प्रार्थना करो। वो हम प्रचार करते हैं, वो दर्दों को भी ठीक करता है। वो खुदा मेरा हीलर भी है। बोलो मेरा खुदा हीलर भी है। वो चंगा करने वाला भी है, वो वचन देने वाला ही है, वो प्रकाशन देने वाला है, वो रेवलेशन देने वाला है, वो नवी जिंदगी देने वाला है, वो वचन सुनाने वाला है। बोलो मेरा खुदा मुर्दों को जिंदा करने वाला है, मेरा खुदा मुर्दों में जान डालने वाला है। हालेलुया। लेकिन एक और बात है, मेरा खुदा रूहानी मुर्दे भी जिंदा करने वाला है। आज रूहानी मुर्दे जिंदा हो जाएंगे जो आत्मा में मर चुके हैं, जिनका विश्वास कमजोर हो चुका है। आज आप मुर्दा हालत से जिंदा हो जाओगे। वो आज रूहानी मुर्दे जिंदा करने जा रहा है, एक एक को वो जीवन देने जा रहा है, आत्मा देने जा रहा है, अभिषेक देने जा रहा है, मता देने जा रहा है। बोलो मैं बड़े बड़े काम करूंगा, बड़े काम करूंगा। बोलो प्रभु मुझ पर विश्वास कर, मुझ पर भरोसा कर, मुझे देख मैं तेरी कैसे सेवा करता हूँ। मैं सोऊंगा नहीं, मैं रात दिन तेरी सेवा करता जाऊंगा, मैं पीछे ना हटूंगा, मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। बोलो चाहे दुख आए, चाहे दर्द आए, चाहे बीमारी आए, बोलो प्रभु मैं कभी पीछे ना हटूंगा, मैं तेरी सेवा करते ही जाऊंगा। इसलिए प्रभु मेरा अंगीकार है, मैंने जो पीछे किया उसको भूल जा। जितने मैंने गलतियां की, जाने अनजाने में जो पाप किए, बोलो प्रभु मुझे क्षमा कर। एक एक गलती मुझे क्षमा कर, जानबूझकर जो मैंने पाप किए हैं वो मुझे क्षमा कर, जाने अनजाने में जो गलतियां की हैं वो मुझे क्षमा कर। तो मुझे अपना सेवक बना ले, आज मुझे अपना विश्वासी बना ले, आज मुझे अपना ईमानदार बना ले। मुझे दे जो मैं चाहता हूँ, मैं देश पर तेरी सेवा करना चाहता हूँ, मैं रूहों को जीतना चाहता हूँ, मैं बीमारियों के ऊपर विजय पाना चाहता हूँ, मैं कर्जों पे विजय पाना चाहता हूँ। मैं प्रभु इस जिंदगी में तेरी गवाही देना चाहता हूँ। कौन मरने के बाद तेरी गवाही देगा प्रभु? मैं इसी जीवन में, इसी उम्र में तेरी गवाही देना चाहता हूँ। बोलो प्रभु बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया प्रभु, मेरे जीवन में गवाही नहीं आई, तू मुझे गवाही दे। देख मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे गवाही से बाहर, मुझे आत्मा से बाहर, मुझे भी हीलर बना, मुझे भी डिवाइन हेल्पर दे, मुझे भी चिंगाई के वरदान दे। बोलो 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 बोलो।
बोलो प्रभु जी, मेरा शरीर कमजोर पड़ चुका है, मेरे शरीर की हड्डियां कमजोर पड़ चुकी है, मेरे शरीर में दर्दें हैं, मेरी आंखें कमजोर पड़ चुकी हैं, मैं दर्दों से पड़ा रहता हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता। तो बोलो प्रभु जी, मेरी हड्डियों में नई जान डाल दे, आज मुझे नई हड्डियां दे दे, नया शरीर दे दे, नया बल दे दे, नई ताकत दे दे। प्रार्थना करो तालियों के साथ, कलीसिया तालियों के साथ, तालियों के साथ, तालियों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। सभी जन जोर से ताली बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हैप्पी क्रिसमस। कितने लोग कह सकते हैं कि मेरे अंदर यीशु जन्मा है?